शिव ही शून्य है और शून्य से ही सृष्टि है। व्यापक शून्यता अस्तित्व का आधार और इस अनंत ब्रह्मांड का मूलभूत गुण है। अरबों खरबों विशाल तारामंडल इस व्यापक शून्यता में बस जरा सी छींटे मात्र है, क्योंकि इस शून्यता में ही सब कुछ समाया हुआ है। आधुनिक भौतिक विज्ञानियों ने भी ये साबित कर दिया है कि ये पूरी सृष्टि शून्य से निकली है और शून्य में ही समा जाएगी। और इसी शून्यता को हम शिव कहते हैं, क्योंकि शिव का अर्थ होता है वो जो नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग शिव को बस भगवान के रूप में जानते हैं, मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते रहते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि सच में शिव कौन है और शिव और शून्यता का क्या संबंध है? शिव केवल भगवान ही नहीं बल्कि उनसे भी ऊपर है, जो आदि है, जिनका ना कोई अंत है ना कोई आरंभ। वे निर्गुण और निराकार है। वे ही सब कुछ है और वे ही कुछ भी नहीं, यानी शून्य है। हम में से ज्यादातर लोग शिव को मानते तो है, लेकिन उन्हें जानते नहीं है। मानते इसलिए है क्योंकि हमने विश्वास कर लिया है, और जानते इसलिए नहीं क्योंकि हमने अनुभव नहीं किया। और अनुभव खोज करने से होता है, सिर्फ विश्वास करने से नहीं होता। तो शिव पर सिर्फ विश्वास करने से आपकी छोटी मोटी भौतिक जरूरियातें पूरी हो सकती है, लेकिन उनका अनुभव करने से और उन्हें सच्चे अर्थ में जानने से आपके पास कोई भी कमी नहीं रहती। सब कुछ अपने आप मिलने लगता है, और विश्वास कर लेने से उसकी खोज रुक जाती है और बिना खोज के अनुभव नहीं हो पाता। हम सब यही मानते हैं कि मैं शिव को जानता हूँ, वे भगवान है, वे सृष्टि के सहारक है, लेकिन हकीकत में हम उन्हें नहीं जानते। क्योंकि जब हम ये बात स्वीकार कर लेंगे कि मैं नहीं जानता, तब ही हमारे अंदर जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और जिज्ञासा होने का मतलब है उस बात की अज्ञानता जिसके बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि जिज्ञासा शून्य से ही उत्पन्न होती है। अभी आप भी ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आप इस बारे में नहीं जानते, तो आप में इसे जानने की जिज्ञासा है, इसीलिए आप उस ज्ञान की खोज कर रहे हैं। अगर आपने विश्वास कर लिया होता कि शिव सिर्फ भगवान ही है, तो अभी आप उनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि विश्वास करने वाले सिर्फ पूजा पाठ और प्रार्थना करके अपना काम करवा लेते हैं। वे लोग उसी में संतुष्ट है, क्योंकि ऐसे लोग भौतिकता से यानी भौतिक वस्तुओं से ऊपर ही नहीं उठना चाहते। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि शिव को जानना ही उनकी पूजा अर्चना के बराबर है। तो शिव को जानने के लिए और उनका अनुभव करने के लिए हमें शून्यता की ओर जाना होगा, यानी भौतिक वस्तुएं, लोभ, लालच, मोह और माया से ऊपर उठना होगा। क्योंकि ऊपर क्या है? कुछ नहीं, यानी शून्य। तो आप उस शून्य यानी कुछ भी नहीं की कल्पना कैसे करेंगे? कोशिश करके देखिए। आप जितनी कोशिश करेंगे आपको अंधेरा ही दिखेगा, और जितना आप उस अंधेरे की गहराई में डूबते जाएंगे, उतना ही आपके दिमाग में जितनी भौतिक वस्तुओं के रूप है और कल्पनाएं हैं, वे नष्ट होती जाएगी। और इस भौतिकता से परे जाते हुए भी अगर आप इस दुनिया में है, तो इसका अर्थ है कि आपने किसी ऐसी चीज को छू लिया है जो वास्तव में नहीं है, और वो जो नहीं है वो ही शिव है, वो ही शून्य है। यानी तब आपने वास्तव में शिव को जाना है और उनका अनुभव किया है। ज्यादातर लोग जो शिव को वास्तव में नहीं जानते, वे उनसे प्रार्थना करते रहते हैं कि मुझे ये दे दो, वो दे दो, मुझे अमीर बना दो, यानी छोटी मोटी चीजें मांगते रहते हैं। लेकिन शिव से हमेशा बड़ा ही मांगना चाहिए, क्योंकि वे आपकी कल्पना से कई गुना ज्यादा दे सकते हैं। लेकिन हम छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें याद करते हैं। ये तो वो बात हुई कि आप सिर्फ 100 मीटर दूर जाने के लिए स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी शिव हमें कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक कदम आगे बढ़ने के लिए उन्हें याद करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि छोटी मोटी बातों के लिए शिव को याद ना करें, इसके लिए किसी देवी देवता को ही मनाए। शिव तो आपको वो दे सकते हैं
जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती और ना ही आपको उसकी आस होती है। इसीलिए मैंने आगे बताया कि शिव को मानने और जानने में बहुत फर्क है, क्योंकि मानने से सिर्फ विश्वास होगा और जानने से अनुभव और उनकी अनुभूति होगी। क्योंकि जहाँ हमारी कल्पना शक्ति खत्म होती है, शिव उससे कई गुना ऊपर है। तो दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि नेक्स्ट वीडियो महादेव पर ही बनाए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।